गिलगित बल्तिस्तान बहुत खूबसूरत है, बिलख़ुसूस अगर हम ज़िला गिज़र की बात करें तो ज़िला गिज़र की खूबसूरती अपनी मिसाल आप है, लेकिन ये वादी आज भी सयाहों की नज़रों से ओझल है। हम इस वक्त बुनियाल के आखिरी गाँव बिरगल में मौजूद हैं और बिरगल की ख़ास बात यहाँ के फ़िश पॉम हैं और इस इलाके की अपनी तारीख़ी हैसियत भी है। हम गिज़र आए हुए थे तो कासिम शाह साहब जो कि हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने हमें रिकमेंड किया कि आप बिरगल भाई इस लाज़मी वक्त हम जाएँ और मौजूद। मौजूद हैं रॉयल गेस्ट हाउस गिज़र में। और इस गेस्ट हाउस के हवाले से भी हमें इत्तला मिली है कि इसकी बड़ी तारीख़ी हैसियत भी है। तो हम होटल के अंदर दाखिल हो रहे हैं और दाखिल होते ही जो हमें रिवायती टच यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो दीवारों में दिखाई दे रहा है। पत्थर की दीवारें बनाई गई है और किसी ज़माने में बल्तिस्तान में भी और गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अज़ला में इसी नौइयत की दीवारें बनाई जाती थीं, लेकिन अब ये वक्त के साथ मतरूक होती जा रही हैं। इस गेस्ट हाउस को ऑन करते हैं जनाब राजा सिकंदर साहब, और राजा सिकंदर साहब से हमारी बात हो चुकी है, वो गेस्ट हाउस में ही मौजूद हैं। तो इनसे मज़ीद इस गेस्ट हाउस के हवाले से, इलाके के हवाले से और इलाके के रहन-सहन के हवाले से, इलाके की खूबसूरती के हवाले से, सयाहती मकामात के हवाले से जानते हैं। जी, तो अहबाब गिरामी, इस वक्त राजा सिकंदर साहब यहाँ पर भट्ट साहब के साथ हमतनगोश हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। राजा साहब, अस्सलाम यस, वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत वेलकम टू शुक्रिया, रॉयल गेस्ट बहुत हाउस। शुक्रिया। सबसे पहले बताएँ कैसे हैं? अल्लाह के करम है सर, आप कैसे हैं? ठीक-ठाक और अल्लाह का खैर करम। कैसे हैं? चलें, ये आपके गेस्ट हाउस की जो शोहरत है वो बल्तिस्तान तक पहुँच चुकी है। बहुत कासिम शुक्रिया शाह सर। साहब हमारे यहाँ पर दोस्त यस, भी हैं। यस, यस। इन्होंने रिकमेंड किया था कि इस गेस्ट हाउस का हम लाज़मी तौर पे विज़िट करें। हाँ, यस। तो ज़रा बताइएगा इस गेस्ट हाउस की तारीख़ी हैसियत क्या है सबसे पहले? सर, ये गेस्ट हाउस की ये जो 2 कमरे आपको नज़र आ रहे हैं सामने, ये 200 साल पुराने हैं। अच्छा, ये 2 कमरे। ये 2 कमरे, इनके नीचे हम लोग डंगों कहते थे, जो खाना सर्दियों में नीचे रख देते थे। हुँ, अभी वो सारा सिस्टम बंद किया हुआ, हमने अच्छा। ऐसे गेस्ट हाउस बना दिया, वरना ये बहुत ही पुराना है, यानी 200 साल। एक और एक चीज़ आपको ऐड कर दूँगा, यहाँ पे आ जाइएगा। एक ये हमारा एक तबरुक दरवाज़ा है। अच्छा, ये नगर में ना एक वो था मस्जिद, इमाम ठीक। बारगाह, जी, जी। उसका मतलब ये तो 200 साल से पुराना है। हाथ अच्छा, की कार्विंग की गई है। हम लोग स्पेशल लोगों को यहाँ अंदर जाने देते हैं, अच्छा, ख़ास लोग यहाँ से गुज़र सकते हैं। यहाँ से गुजर सकते हैं। ठीक, इसके ये जो पोर्शन है, ये हाथ के और कलर जो है ना फूलों के कलर से है, ठीक, उससे इस पर कलर किया गया है। ठीक, बहुत ही नायाब है ये। ठीक। अच्छा रज़ा साहब, ये 200 यस। साल कब्ल जो है जब ये तामीर किया गया था, किसने तामीर करवाया था? किसके ज़ेर इस्तेमाल रहा? ये ना राजा सिफत बहादुर के उसमें था, उसके अच्छा, ज़मीन में है। तो उसके बेटे ने, राजा सुल्तान हमीद ने इसको तामीर कराया था, डीएसपी था जब। ठीक, तो ये ठीक। 2 कमरे, इसके अंदर के इसके बनावट भी वो पुराना स्टाइल, इसकी खिड़कियाँ पुराने स्टाइल की है। ठीक, आ जाएँ, तशरीफ़ रखें। और साथ-साथ जो कुर्सियाँ हैं, उनमें भी रिवायती टच देने की कोशिश यस, की गई यस, है यस, यस। और हाथ का काम जो है हाथ के काम बहुत दिखाई ज़्यादा है। देता है यस, और यस, कुर्सियाँ भी काफ़ी हद तक पुरानी लगती हैं। यस। अच्छा, कुर्सियाँ भी तारीख़ी हैं। तारीख़ी है। सही। जिस कुर्सी में मैं बैठा हूँ, इसमें क कौन-कौन बैठे हैं वैसे? यहाँ पे अगर आपको ना तारीख़ याद हो तो? बहुत सारे राजे बैठे हुए हैं अच्छा, और पॉलिटिकल एजेंट या बहुत सारे बैठे हुए हैं, जिनकी तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक, यहाँ पे है, ठीक। हमारे हाल में लगे हुए हैं। अच्छा, और ज़बरदस्त। इसके बाद हम जो बाद में जो हमारा डीआईजी साहब है, उसने कुछ चीज़ें नए बनाए हैं, जो हम इनको लग्जरी में यूज़ करते थे। वो आपको दिखा देता हूँ, आप हमारे साथ आइएगा। ठीक, ठीक। ये कमरों की तरफ एक यस, नज़र अगर एक हम नज़र। करना चाहें, तो बिल्कुल। ये पुराने ये कमरे हैं। पुराने कमरे हैं। 200 साल कब्ल इन कमरों को तामीर किया गया था यस। और आज भी इन कमरों की अगर आप क्वालिटी देखेंगे और इनकी मेकिंग देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितने इनरिच थे उस ज़माने के लोग। दीवारें कितनी मोटी बनाई गई हैं और इन दीवारों की ख़ास बात यह है कि यहाँ गर्मियों में सर्दी लगती है और सर्दियों में गर्मी लगती है। गर्मी लगती इनकी है। मेकिंग इसी हिसाब से की जाती है। जी रजा साहब, आगे बढ़ें इस तरफ। आगे यहाँ कोई मेरे ख़्याल में हिस्टोरिकल हमारे चीज़ें यहाँ गिलगित पर है। बल्तिस्तान की पूरा सिकारदू और पूरा इसमें सारा इनकी तस्वीरें हैं। ये ग्रीन हार्ट इस्लामाबाद वालों ने बहुत स्पेशली नक्शे से उतारा है। अच्छा, ठीक, ठीक है जी। इसे पूरे गिलगित बल्तिस्तान का डॉक्टर स्केच मौजूद है एहसान साहब तकरीबन। और इन ग्रुप ने बड़ा अच्छा बनाया है। ये हर पहाड़ के एक अलग से तस्वीर बनाई है। शोक रिवर
और इस तरह यहाँ पर गांछे, शिगर, स्कर्दू सब तमाम सब सब इलाकों की तस्वीर यहाँ पर मौजूद हैं। और आगे बढ़ते हैं राजा साहब। ये यहाँ पर कोई विजिटर बुक विजिटर्स बुक है, इसको हम शुरू से देखने की कोशिश करते हैं अगर राजा साहब की दो इजाज़त हज़ार हो। अठारह से, यस, तो ओपनिंग सबसे पहले जनाब शुजा आलम साहब ने यहाँ विज़िट किया 26 डिप्टी नौ कमिश्नर दो था। हज़ार 18 को, उस वक्त बतौर डिप्टी कमिश्नर यहाँ पर सर्व कर रहे थे। आजकल यस, बल्तिस्तान में हैं बतौर कमिश्नर बल्तिस्तान डिवीज़न। और इसके साथ बड़े लोगों के यहाँ पर कमेंट्स मौजूद हैं। राजा मीर नवाज़ मीर साहब ने भी यहाँ विज़िट किया है। और इसके अलावा हफ़ीज़ शाकिर साहब जो कि बड़े अच्छे शायर हैं, हल्का अरबाब ज़ौक़ गिलगित, उन्होंने भी विज़िट किया है। और इन्होंने खूबसूरत शेर भी लिखा है, मायूस ना हो अहले वतन अपनी ज़मीन से, धरती में अभी साहिब किरदार बहुत हैं। और इसके साथ इश्तियाक अहमद तियाब साहब, बहुत अच्छे शायर, हमारे बहुत अच्छे दोस्त, इन्होंने भी विज़िट किया। और एक शेर यहाँ इन्होंने तबरुकन लिखा है, चाँद का टुकड़ा गिलगित बल्तिस्तान मेरा, बागों में ये बाग है आलीशान मेरा, और आँख कहे ये जन्नत से भी है, आँख कहे ये जन्नत से भी सुंदर है, दिल कहता है लासानी हर मंज़र है। शुक्रिया जी। और यहाँ पर एक और शायर भी आज हमारे साथ हैं, तो उनके कमेंट भी यहाँ पर हम ज़रूर देखते हो ज़रूर जाएंगे, ज़रूर ज़ीशान मेहदी ज़रूर साहब। ज़रूर। और उसके बाद हम इस वक्त रॉयल डाइनिंग हॉल हम इसको कह सकते हैं, इसे मौजूद है। बैठें सर। यस, ये इस डाइनिंग हॉल के बारे में बताइएगा, बाहर से जो मुतबर्रिक दरवाजे का आपने तज़किरा किया था शायद, ये वाला, हाँ वो ये वाला दरवाज़ा है। हाँ, ठीक। तो स्पेशल ख़ास गेस्टों को यहाँ लेके आते हैं, फिर यहाँ पे खाना यहीं पे सर्व करते हैं सबको। अच्छा, यस, ठीक तो मुख्तलिफ टाइम में रात को हम लोग 5 स्टार डाइनिंग देते हैं, कैंडल डिनर होता है, ठीक। और हमारा ख़ास कुजीन है जो हम लोग यहाँ पे सर्व करते हैं। खास कुजीन का नाम भी बताइए ज़रा, आज हम खाने वाले नहीं हैं वैसे। अच्छा, ज़रूर खाए। हम जो स्पेशल है सीजनिंग ट्रॉट फिश बनाते हैं, जो गिलगित ठीक बल्तिस्तान में कहीं नहीं बनाते। ठीक। हम हॉट प्लेट में कच्चा जो ट्रॉट फिश है उसको बना के गैस के सामने ला के पकाते हैं। ज़बरदस्त एक डिफरेंट ज़बरदस्त। है। सही, आजकल जो लाइव किचन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत ज़्यादा मकबूल होता जा रहा है। और राजा साहब मेरे ख्याल में अब हम एक ना स्वीट जी रूम जी दिखा देता एक हूँ स्वीट आपको। रूम है, यस, ये उसे भी हम आप देखते हैं। देख लीजिएगा सर। ये मैंने कहा कि 200 साल पुराने हाँ जो ज़बरदस्त। मस्जिद का बनाना वो था, उठा और के ये वो काम बेच के हमें, उन्होंने बनाया था। एक नया बनाया तो ये पुराना वाला उन्होंने तोड़ दिया, ठीक तो सर ने यहाँ से वहाँ से उठा के यहाँ पे लगा दिया। अब हम इस पर कोई दूसरा कलर नहीं करते, सारे फूलों वाला कलर है, हाथ की कार्विंग की हुई है। ये हाथ की नहीं, ये मशीन की कार्विंग है। ये तो बहुत बात की बात ये है। बहुत बात की बात है। और इसके सही, बाद ये एक हमारा स्वीट रूम होता है, जिसे हनीमून रूम भी कह सकते हैं। ठीक ठीक। बहुत खूबसूरत रूम है जी, और बहुत तरीके से और सलीके से बनाया गया है। तिकोन नुमा ये रूम है, और खिड़कियाँ बड़ी खूबसूरत हैं, और साथ साथ लाइटिंग का भी बड़ा बेहतरीन इम्तज़ाज है, और रिवायती टच है पूरी तरह से। आप यहाँ आएँ तो लाजमी तौर पर यहाँ स्टे कीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ अभी हम लोग बहुत जल्द इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे इश्कोमन यार्ड रेमेडीज़ के नाम से एक चीज़ ना ऑर्गेनिक चीज़ें बनाते हैं। अच्छा। जैसे ये कि एक चीज़ है, लोकल चीज़ है, पुरुत कहते हैं इसको। हम इसको अपने इसमें पैकिंग करेंगे, पैकिंग करके हम इसको भेजेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिरका मिल जाएगा, एप्पल सिरका और एप्रिकॉट सिरका। और दूसरा ये शुद्ध जो होता है, हम लोग इसको शुद्ध कहते हैं। हम शुद्ध कहते हैं मेरे ख्याल अब में। शुद्ध कहते हैं ना, तो इनके लिए हम पैकिंग हम इसको ना डवडू में, इसे बल्तिस्तान के हमारे दोस्तों को समझाना चाहें तो डवडू में के अंदर डाला जाता है इसको। ये बिल्कुल ये थोड़ा सा खटा होता है, आप सिरका के बजाय ये यूज़ कर लें। मेरे ख्याल में फुरुस से बनाते हैं ये। ये बुरुज से भाई लस्सी से बनता है। ठीक ठीक। खटास इसे बहुत ज़्यादा है। और ये ये यहाँ तो के वो है प्लम है, ड्राई प्लम। ज़बरदस्त। ये जो जिनके शुगर के मरीज़ होते हैं, ये ऊपर जो 10,000 फीट की बुलंदी से ऊपर ये वो होता है हाइट के लिए, हाइट के लिए, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस इसको के यूज़ लिए करते हैं, इलाज इसको है। इलाज के लिए यूज़ ठीक। कर सकते हैं। ये थाई में जो हम तुमरो कहते हैं, हम्म, तो स्पेशली ग्रीन टी। हम लोग चीज़ें कुछ लाते हैं और बनाते हैं। ये तो हमारा किचन है। चले सर, हम आपको इसका तारीख आपको बताते हैं। जी। ये
उधर हाल में आ जाए सर। अच्छा सर, तो ये अच्छा, तारीखी हॉल है। ये तारीखी हॉल है, हॉल इसके अंदर है, ये हमारा रिसेप्शन है, ठीक है। ठीक। यहाँ पे जितने भी रॉयल्स थे यहाँ गज़र के, तो उस सारे की तस्वीरें यहाँ लगी हुई है। ये सबसे पहले जो ईसा बहादुर था उसकी तस्वीर वहाँ पे लगी है। इसके बाद वो मोहम्मद अकबर राजा, और ये था सिफत बहादुर, सिफत बहादुर के बेटे। ये जो घर है सिफत बहादुर के ही है। ठीक। इसके बेटा सुल्तान हमीद, फिर रियाजी मुजफ्फर साहब। जो आखिरी राजे थे ये जान आलम साहब पोनियाल शेर किला के। ठीक। ठीक, यहाँ पर कौन कौन सी बोलियाँ और कौन कौन सी ज़ुबानें बोली जाती तो थी, ज़रा यहाँ से इस बारे में आगे बताइए 12 आप। ज़बानें बोली जाती है इस कॉमन में। ठीक। तो यहाँ से स्टार्ट होती है, पोनियाल के आखिरी ही गांव है। यहाँ तो शुना बोली जाती है। यहाँ शिना बोली जाती है, ठीक। यहाँ से आगे फिर चित्राली और दूसरी ज़बानें बोली जाती है। ये हाल है, ये देसी गोड भी कहते हैं हम लोग। अच्छा, हाल के अंदर ज़रा तशरीफ़ लाइएगा यस राजा साहब, यस ताकि इस यस सर। हाल के हवाले से मैं आपसे कुछ मालूमात ले लूँ। यहाँ पर जो रॉयल फैमिली है उनकी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, और साथ साथ मेरे ख़्याल में ये तो कमरा गर्म करने के लिए अंगीठी टाइप की चीज़ यस बनाई गई है, ताकि यहाँ पर आग जलाई जा सके और साथ साथ कमरा गर्म भी हो। और इसके साथ साथ जो पत्थर इस्तेमाल हुए वो भी बड़े ख़ास पत्थर हैं। इसमें सीमेंट यूज़ नहीं हुआ। इसमें सीमेंट यूज़ नहीं हुआ, यस बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ। और ये एक तरह से जो यहाँ के ट्रेडिशनल एक तरह से फ़न तामीर का शाहकार भी हम इसे कह सकते हैं। बहुत खूबसूरती से इस चीज़ को बनाया गया है, और ये इस तरह की बैठक जो हैं गज़र में अक्सर घरों में मिल जाती है, यस कि जहाँ पर मुख्तलिफ़ कमरे होते हैं मेहमानों के लिए, और जहाँ मेहमान बैठकर गपशप करें, गुफ्तगू करें। कुछ ऐसे कमरे भी आपको मिल जाते हैं। तो ये ओवरऑल बहुत ट्रेडिशनल टच इस गेस्ट हाउस में है। कहाँ कहाँ से सयाह यहाँ पर आते हैं इधर? सर, ज़्यादा यूके, यूएसए, जर्मनी, हम ज़्यादातर फ़ॉरेनर को डील करते हैं। और अच्छा। पाकिस्तान में भी अभी जो ज़्यादा ट्रेंड चलना शुरू हो गया है। सही। तो तो लोकल्स के लिए कम से कम रेंट्स क्या होते हैं, जो एक रात यहाँ गुजारना चाहें? सर हम 3,000 से स्टार्ट करते हैं, 15,000 तक है हमारा रेंज है। अच्छा, ये जो यस, 2 रूम है, ख़ास रूम की आपने ये बात की। एक वो स्वीट रूम है, 2 ये डिलक्स रूम्स है, 2 स्टैंडर्ड रूम्स है, फिर एक हॉल है, ओपन है, यहाँ पे 2 बड़े लॉन है, यहाँ जी। पे कैंपिंग कराते हैं। अच्छा, इधर हाँ, कैंप में भी लोग रहते हैं? अगर अपने साथ सिस्टम लेके आए तो ठीक है, वरना हम खुद भी दे देते हैं। ज़बरदस्त। और फिर ये हम लोग आ जाइए दो सर। दो पहाड़ों के बीच में है। एक है उस साइड पे हिंदू कुश, ये है कराकरूम माउंटेन। हिंदू कुश ठीक। और कराकरूम के बीच में हम बीच लोग। में संगम में हम मौजूद हैं इस यस वक़्त। यस, इस वक्त हम इधर है। तो राजा साहब, ओवरऑल आपका गेस्ट हाउस तकरीबन हमने पूरा विज़िट किया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और हम रात गुज़ारना चाह रहे थे, लेकिन हमारे पास इतनी फ़ुर्सत है तो नहीं, नेक्स्ट टाइम हसरत रह गई। ज़रूर नेक्स्ट आ टाइम जाए सर, इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर आकर इंशाल्लाह। इस शाही तर्ज़ तामीर का लुत्फ़ हम उठाएँगे। ज़रूर बहुत सर, अच्छा लगा आपसे थैंक 12 यू सो ज़ुबानें हैं, मच। कौन-कौन सी बोली यस, जाती हैं? ये यहाँ से ना पूरा इश्कोमन इलाका आ जाता है। ये पोन्याल का आखिरी गांव, इसके बाद आप कुछ देर से स्टार्ट होता है। यहाँ चित्राली बोली जाएगी, शिना बोली जाएगी, वखी बोली जाएगी, गुजरी, पठान, पश्तू। और शिना के 2 अलग किस्म की ज़बानें बोली जाती अच्छा, है। एक तो शिना की पोन्याल वाली शिना नहीं बोली जाती है, दूसरी बोली जाती है। कौन-सी अस्तूरी वाली? नहीं, अस्तोरी भी नहीं होती, ये अलग से शिना है। शिना और चित्राली उन्होंने मिक्स करके आए। ज़रा शिना के मुझे। तो बहुत चेंजिंग आ गए ना, गिलगिती शिना, पोन्याल के शिना, अस्तोर के शिना, यामर के शिना, या अंदर प्रॉपर इश्कोमन के शिना, ये डिफरेंस है। ठीक। उनके बोली में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लहजे का फ़र्क है? लहजे का भी फ़र्क है, कुछ अल्फाज बहुत ज़्यादा चेंजिंग है, क्योंकि या तो इसमें चित्राली या ताजिक ज़बान मिक्स की गई है, तो जिससे शिना का थोड़ा सा बिगड़ गया है। असल जो शिना है ये पोन्याल तक महदूद है। फिर इसके बाद हमें गिलगित से हमारा द्यामर की जो शिना है वो मीठी ज़बान है। फिर आगे शिना मुख्तलिफ़ किस्म हो गए, 3 अलग शिना बोली जाती है यहाँ पे। बुरुसिस की हो गई, वखी हो गई, पुश्ती हो गई, गुजरी हो गई। ये मुख्तलिफ़ ज़बानें यहाँ बोली जाती हैं। सही। और कलाशी ज़बान भी बोली जाती है यहाँ पे। ठीक। हर आप अलग खुद। अलग गाँवों में आपको अलग अलग ज़बानें मिलेंगी, अलग कल्चर मिलेगा यहाँ पे। ठीक, आपका अपना मेरा ताल्लुक अपना, भी। मैं मादरी ज़बान तो शिना है, लेकिन मैं अच्छा बोलता हूँ, चित्राली भी बोल देता हूँ, अच्छा। दूसरी ज़बानें समझता हूँ। क्योंकि यहाँ पे दरेज़ ज़्यादा है, यानी क्रॉसिंग जो है वो ज़्यादा है, पहाड़।
यहाँ से आप नल तक क्रॉस करते हैं, अच्छा। यहाँ बिरगल से कर सकते हैं, चटोखन से कर सकते हैं, आगे जाके पकोरा। फिर आपके लेफ्ट साइड हिंदुकुश की साइड में आप यासीन संधि तक जा सकते हैं, ताउस तक जा सकते हैं यहाँ से ही। और अंदर जब वखान कॉरिडोर, कुरुम्बा लेक, अटल लेक यहाँ अंदर है। और एक दो जो झीलें हैं अभी तक डिस्कवर नहीं हुए, जो इसी गांव में है। बिरगल के ऊपर दो लेक्स है, शुकरगा लेक एंड मुंगई लेक, आज तक किसी ने डिस्कवर नहीं किया है। बहुत ही ठीक। खूबसूरत है, 19 किलोमीटर दूर है यहाँ से। वो बाकी आप पैदल ही जा सकते हैं उसके लिए, सही। एंड करीब वो भी डिस्कवर हो जाएगा। जी, जी, बिल्कुल, यस, और शायद हम ही कर लें, आप मुमकिन। ही कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है, यही मौसम है, जुलाई के बाद उन दोनों को विज़िट किया जा सकता है। सही, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका, बहुत आपसे शुक्रिया, मिल के, थैंक यू सो आपके मच। गेस्ट हाउस को आप देखकर बहुत हमारे अच्छा पास लगा। आए, आप बहुत शुक्रिया। तो यहीं पर हम समेटते हैं जी अपने प्रोग्राम को। इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अपने मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम, कासिम भट्ट और ज़ीशान महरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।